गुड इवनिंग। हमारी क्लास चल रही थी मिक्स ग्रामर की, जो कि हमने उसमें लगभग 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम। ये हमारे कंप्लीट हो गए थे, इससे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा था, इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसके ऑप्शन है ना, उसको देखेंगे। सम, एनी और मेनी। हमें ऑप्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। बाकी सेंटेंस तो ये चेंज भी हो सकता है एग्जाम में, लेकिन अगर ऑप्शन आपको पता नहीं रहेगा तो आप वहां पे गलती करोगे। सम का मीनिंग होता है कुछ, एनी का मीनिंग होता है कहीं, और मैनी का मीनिंग भी होता है कहीं। मैं आपको इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन इसके साथ समझा देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। एक आता है मच, सम, एनी, मैनी और मच। सम जो होता है ना, वो पॉजिटिव वाक्यों के लिए होता है। किनके लिए? पॉजिटिव वाक्यों के लिए। या फिर एक और बात करें तो ये जो होता है ना, ये ऑफर के लिए होता है, ठीक है। और एक और होता है ये रिक्वेस्ट के लिए। अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं तो वहां भी सम का यूज करते हैं। एनी का यूज होता है बेटा नेगेटिव के लिए। किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव यानी कि नोट लगा हुआ है और ऑप्शन में आपको एनी लगा रखा है या एनी दे रखा है, तो आपको वहां पे एनी लगा देना है ना। एक और जगह ये आता है इंट्रोगेटिव में। कहां आता है? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे कोई किसी प्रकार का ऑफर नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। हमने टेंस में देखा होगा ना कि डब्ल्यू वो जो डू, डज, इज, आर, एम है ना, इंट्रोगेटिव वाले वर्ड वो सबसे आगे आ जाते हैं। जैसे ये लिखा हमने डीड, वो सबसे आगे आ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसे वर्ड के आगे क्या लगाओगे आप? एनी लगाओगे, ठीक है। अब बारी आती है मच और मैनी की, है ना। मच मैनी के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगी। एक वर्ड लिखता हूं मैं, थैंकिंग यू सो मच। मैंने ऐसा लिखा है ना। आप मुझे बताओ जरा, थैंकिंग यू का मतलब क्या होता है? आपका धन्यवाद। तो आप मुझे बताओ, क्या हम धन्यवाद को गिन सकते हैं कि कितना धन्यवाद किया उसने? नहीं गिन सकते। तो आप ये ध्यान रखना, जो मच है ना, इसका यूज भी होता है अनकाउंटेबल के लिए, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकते हैं, सॉरी, जिसको गिना नहीं जा सके उसके लिए क्या आएगा? मच आएगा, है ना, अनकाउंटेबल। और जिसको गिना जा सकता है उसके लिए क्या आएगा? मैनी काउंटेबल। ये याद रखना अपने को, एक वर्ड याद रखना बस, थैंकिंग यू सो मच। ट्रिक्स है याद रखने की। आप मच याद रख लोगे यानी कि थैंकिंग यू सो मच याद रख लोगे ना, तो आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर ये दोनों एक साथ रहते हैं। कौन से दोनों? ये दोनों एक साथ रहते हैं और ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो इसका मैंने बता दिया आपको कि जब कोई सेंटेंस में नेगेटिव आ जाए तो, या नोट लगा हुआ आ जाए, तो वहां एनी लगाना है। और किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बन रहा है, किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, ऑफर नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें सम कब लगाएंगे? सम कब लगाएंगे कि जहां पॉजिटिव बात आ रही है और ऑफर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है। बेटा गेट लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए। आप फिर अब क्लास में बैठ सकते हैं अगर देखना है आपको तो, ताकि लाइव क्लास है इसलिए, ठीक है। लाइट आ रही है यहाँ पे, लाइट, गेट लगाइए, आपसे बोल रहे हैं। चलिए, सम एनी का यूज करना हम सीख रहे थे, हमने आपको बता दिया, ठीक है। पॉजिटिव वाक्य याद रखना जिसमें पॉजिटिव बात हो रही है, किसी प्रकार की नेगेटिव वाली बात नहीं हो रही है। ऑफर हो रहा हो किसी चीज में तो ध्यान रखना है अपने को। रिक्वेस्ट हो रही है तो अपने को क्या याद रखना है कि हमें सम का यूज करना है। और जिसमें किसी में अगर सिर्फ नोट लग रहा है, एनी लग रहा है, नोट लग रहा है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? एनी का यूज करना। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या आएगा। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे। अब मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या लग रहा है? नोट लग रहा है ना, हैवंट। ये हैवंट को पूरा लिखेंगे तो ऐसा आएगा, हैव नॉट। तो नोट आ गया, यानी कि आपको क्या करना है? लगाना क्या है यहाँ पे? एनी लगा देना है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वापिस से जो मैंने अभी समझाया ना, उसी में से जो सभी टॉपिक थे ना, जैसे आपको वापिस बता रहा हूं,
जैसे देखो मैंने आपको सम, एनी, मच, मेनी सबका बता दिया कि मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए मच आता है, जिसको गिना जा सकता है उसके लिए काउंटेबल आता है। एनी यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव के लिए सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ऑफर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। इतना ध्यान रखना है ना। तो चलिए यहां बताना मुझे, हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। अब मैंने आप इन सभी का वर्ड मीनिंग समझा दिया है, मैनी का भी समझाया, मच का भी समझाया और एनी का भी समझाया। देखो एनी का यूज कहां होता है, जहां नोट लगता है। क्या इस सेंटेंस में आपको नोट दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है, मतलब एनी तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे मच का। मच मतलब अनकाउंटेबल। क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्या आपको यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है ना, ये अनकाउंटेबल लग रहे क्या? स्टूडेंट बोले चाहे हजार हम गिन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब हमारा बचा क्या ऑप्शन? मैनी बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैनी। कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगला। अच्छा वापिस से वो तो वही आगे देख लो, तीनों सेंटेंस दे दिए अलग अलग। यहां इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्कर बोलते हैं ना। हाँ, शुगर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या हम शक्कर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो वापिस से देखेंगे, मच, मैनी और एनी। देखो मच मतलब अनकाउंटेबल। अरे भैया आपको कम बोलना है। ठीक है, मैनी मतलब काउंटेबल। ठीक है, चलो। और एनी जो है नॉट यानी कि नेगेटिव, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, मैनी काउंटेबल है, ये भी नहीं आ सकता। मच बचा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा? मच। हाउ मच शुगर डू यू टेकन इन टी। आप कितनी शक्कर लोगे चाय में, पहले बता दो। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है आपको? ठीक है, ठीक है। द अर्थ राउंड द सन। अब यहां बेटा अर्थ आया हुआ है। ठीक है, अर्थ है ना। अर्थ है, अर्थ पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है ये सूर्य हमारा है ना, ये हमारा सूर्य है। क्या ये छुट्टी मारती कभी? अर्थ नहीं मारती, ये कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब चक्कर लगाती रहती है ना, चक्कर लगाती रहती है। तो अब अपने को सर ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो तो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी भी आप देखो तो ये चक्कर ही लगा रही है, हम भूल ही रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? और अर्थ जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो अर्थ के लिए क्या आएगा? मूव्ड आएगा। मूविंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने वो यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मूव्स आएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। ही ऑलवेज ऑन टाइम। पढ़ाई कर लो, है ना। हाँ, कम या कम से कमिंग, कम से वो हमेशा क्या आता है? समय पर स्कूल आता है। जहां भी जा रहा है वो समय पे जा रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, जिम में हो। जिम में भी जाते हैं ना बहुत सारे, समय पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। आंखें बंद करके लगा दो बीच में, तो बह है। क्यों? क्योंकि गंगा है, वो आर्टिकल का यूज करना है, और गंगा एक ही है ना। नदी तो एक ही ना, लड़कियां बहुत सारी है लेकिन गंगा तो एक ही है ना। हाँ, चल आगे बढ़ेंगे। अरुण इज, बेटा ये ना, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इस जगह आप इन कर दीजिएगा। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वापिस आर्टिकल का यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल का यूज ध्यान में रखना। अगर पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा ना, तो भी आप क्या करें कि जहां पे आर्टिकल फिल करना है उसके आगे वाला वर्ड देख लो, ये वाला टॉलेस्ट। अब बेटा टॉलेस्ट आपको डिग्री लग रही होगी, ईएस में लग रहा है इसलिए, है ना। और डिग्री के आगे क्या लगता है? द लगता है। राशि की आवाज बहुत आ रही है, राशि को सब पता है ना। चलिए हाँ, ठीक है। तो अरुण इज इन द टॉलेस्ट बॉय। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, ये इज नहीं आएगा, ये इज आएगा, सॉरी इन नहीं आएगा ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। गेट लगा दीजिएगा बेटा, लाइट पड़ रही है। चलिए अगला देखेंगे। हिज फादर इज एमएलए। एमएलए में ऑफिस क्या आएगा बेटा? आर्टिकल में से एन आएगा, पढ़ रखा है इसलिए। चलिए दो सेंटेंस और, इस सेंटेंस के बाद अपन छुट्टी हो रही है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। अब मैं बहुत बढ़िया, मैं पहले सेंटेंस बता दूं।
सिंस और फॉर याद रखना आप, जब हम टेंस पढ़ते हैं उसमें दो टेंस ऐसे आते हैं जिसमें समय होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, जिसमें सिंस फॉर रहते हैं। सिंस का मीनिंग होता है निश्चित, निश्चित समय, है ना, और फॉर का मीनिंग होता है अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो सुबह है ना, ये एक दिन में कितनी बार आती है? एक बार आती है, यानी कि क्या हो गई? फिक्स हो गई, तो एक बार आएगी। अगले दिन आएगी लेकिन दिन पूरा चेंज हो रहा है, तारीख चेंज हो रही है ना, और वार भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये निश्चित है ना। सुबह हो गई, जन्म से हो गया, 1997 से हो गया, 2010 से हो गया, ये सब फिक्स है। अब फॉर के लिए, जैसे मैंने बोला 2 घंटे से, 2 घंटे भैया कौन से 2 घंटे? पता ही चल रहा ना, तो जिसमें समय का पता नहीं चलता उसके लिए फॉर आएगा, जो अनिश्चित होता है। जिसमें समय का पता चल जाता है वो निश्चित होता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? मॉर्निंग के आगे सिंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी हैव बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज 3 years, 3 साल से पढ़ रहा हूं भैया, कौन से 3 साल? पता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा, क्योंकि ये अनिश्चित समय है इसलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे और सेंटेंस समझ में आए तो इसको थोड़ा शेयर करिएगा, है ना, ताकि ऐसे बेसिक से बेसिक चीजें बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, बाय। डिस्कनेक्ट हो गएगा।